हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ भगवत गीता स्टडी सर्कल में। कल एकादशी था, इसलिए हमने वो क्लास आज शिफ्ट कर दिया है। तो अभी पिछले क्लास तक हमने 65 तक शायद ख़त्म किया था। 65, जिसमें से जो 62 और 63 है, 62 और 63, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको अगर हो सके तो आप लोग याद करके रखिए। इसको अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साधक के लिए कैसे उसका पतन होता है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। मैं एक बार शेयर करूंगा उसमें क्या दिया गया है उन दो श्लोकों में। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। ये एक भक्त का पतन कैसे होता है, एक साधक का पतन कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। दो श्लोक आते हैं, 62 और 63। ऐसा आता है, ध्याय तो विषान पुंसा संगस तेसु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ऐसा आता है। जो सबसे पहला है, ध्यायतो विषयान पुंसा, मतलब जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तु है, मतलब जिससे हम इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करते हैं, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी प्रकार की वस्तु हो सकती है। उसके ऊपर ध्यान करना। जैसे आप देखेंगे, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, वो क्या कराता है, आपको बार बार एक प्रोडक्ट को आपके सामने बार बार दिखाया जाता है, तो उसको आपको बार बार देखते हैं, तो आप बार बार उसके बारे में ध्यान करते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है। किसी को अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो वो ऐसा मीठा खाने का सोच सकता है, या कोई एक युवक युवती के बारे में सोच सकता है, या ऐसी अलग अलग पैसे के बारे में कोई सोच सकता है। ऐसी अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके ऊपर अगर ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से उनका संग हमको प्राप्त होता है, उस चीज का संग होता है। ध्याय तो विषांत पुंसा संगस तेसु उपजायते। जैसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होता है, बार बार दिखाया जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के बाद बार बार उसके बारे में सोचते हैं। हमें विश्वास दिलाया जाता है कि हमें उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, भले ही उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता है, और उसके बाद हम उसको खरीद लेते हैं। संगस तेजसु उपजायते। फिर ऐसा संग करने से क्या होता है, उसके प्रति काम भावना उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामा, काम आती है लस्ट। उसके बाद अगर फुलफिल नहीं हो, काम अगर आपका सेटिस्फाई ना हुआ हो, तो उससे क्रोध जागता है, काम से क्रोध आता है। फिर अगर क्रोध एक बार आ जाए व्यक्ति को, क्रोध आने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से मोह में चला जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा। सम्मोहा मतलब मोह से भी ज्यादा मोहित, अच्छी तरीके से वो डिल्यूजन मतलब सम्मोहित हो जाता है। और सम्मोहित होने के कारण उसकी जो स्मृति है, स्मृति उसकी जाने लगती है, उसको वो सब कुछ भूलने लगता है, उसको कुछ याद नहीं आता उस व्यक्ति को। और ऐसा भूलने के कारण, सब कुछ भूलने के कारण उसका जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाश होने के बाद वापस से एक व्यक्ति इसी भौतिक संसार में चक्कर काटता रहता है। तो सबसे पहला चीज स्टार्ट कहाँ से होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा। किसी चीज का हम ध्यान करते हैं, तो हमको पता है हमारे लिए ठीक नहीं है, उस चीज का हम ध्यान करेंगे, तो वो ध्यान हमें रोकना चाहिए। डिजायर्स नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उस चीज के बारे में बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो उससे फिर संग नहीं होगा, फिर काम भावना नहीं आएगी, फिर ग्रोथ आगे का कोई स्टेप नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप है ध्यान करना, उससे ऊपर उठना है हमको, ध्यान करने से ऊपर उठना है। तो ये 62 और 63 में दिया गया है। ये दो श्लोक साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो आज हम 66 से पढ़ेंगे, 66 नंबर श्लोक से। अब देखेंगे, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ से क्या क्या भाषा, उसके जनरल सिम्टम्स कैसे होते हैं, फिर वो बोलता क्या है, फिर उसके बाद बैठता कैसे है। बैठता कैसे है का अर्थ है वो अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में करता है। और उसके बाद जो आखिरी प्रश्न है, वो आखिरी प्रश्न है, व्रजेत किम, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है। और चलने का अर्थ क्या होता है, अपने इंद्रियों को कैसे वो एंगेज करता है। सबसे पहला इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करता है,
उसके बाद इंद्रियों को एंगेज कैसे करता है, कैसे वो भगवान की सेवा में लगाता है, उसके बारे में भगवान ये 64 नंबर श्लोक से आगे की ओर बताएंगे। तो आज हम इस अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हम 66 पढ़ते हैं। नास्तिर्बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभा न चाभा अवयत शांतिर अशांतस्य कुत सुखम। तो देखिए भगवान बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे एक कृष्ण भावना वाले व्यक्ति भगवान को ध्यान करता है और उससे वो सुख की प्राप्ति करता है। भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। मन और बुद्धि दोनों के बारे में भगवान बता रहे हैं। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। मन स्थिर नहीं है तो शांत नहीं हो सकता व्यक्ति, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अगर मन में शांति नहीं है तो सुख प्राप्त करना असंभव है। भगवान एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में आप जाएंगे तो वहां यह बताया गया है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। तो बताया जाता है कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी अलग अलग तरह के सेक्रीफाइस हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो सभी के भोक्ता केवल भगवान कृष्ण हैं। जितना भी तपस्या, जितना भी फल आ रहा है, सभी के भोक्ता केवल भगवान कृष्ण हैं। और सभी चीजों के असली मालिक, हम सोचते हैं कि हम इस चीज के मालिक हैं, ये घर के मालिक हैं, इस परिवार के मालिक हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है, ये समझता है कि सभी चीजों के असली मालिक जो हैं वो भगवान कृष्ण स्वयं है। और तीसरा क्या, जो समस्त जीवों के असली मित्र हैं। होता है ना कुछ लोग जो बोलते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो है, कुछ बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, अच्छे, सबसे अच्छे मित्र। लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आती है तो जो सबसे अच्छा मित्र होता है वो साथ देना छोड़ देता है। लेकिन जो कृष्ण है, भगवान जो है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए भगवान को सबसे अच्छा मित्र कहा गया है, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो ये तीन चीजों को जो जानता है वो ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। ये तीन चीजों को जानकर जो कार्य करता है वो हमेशा शांति में रहेगा। तो इसके बाद भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तो ये क्लियरली बोला गया है, अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसका कोई फाइनल गोल है ही नहीं, उसका गोल हमेशा चेंज होते रहता है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों ना करे। तो जी एकदम क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है एक व्यक्ति, तो व्यक्ति शांत कभी नहीं हो सकता, उसको शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब तक शांति नहीं है मन में, तब तक एक व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इस श्लोक का यह तात्पर्य था। अगला श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभाम इवाम्बसी। तो भगवान यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जा सकती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हल लेती है। तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे
बहुत जोर की वायु चल रही है और उस वायु में कई बार क्या होता है, नदी के किनारे कुछ नाव रखे रहते हैं, तो वो नाव को उड़ा के ले जाती है वायु। बहुत अगर बहुत ज्यादा वायु चल रही है, साइक्लोन आ गया, कुछ हो गया, तो उस नाव को उड़ा उड़ा के ले जाती है। तो उसी प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां उसी वायु के प्रकार हैं। और अगर हमारा मन उसमें लग जाए, कोई भी एक इंद्रिय में लग जाए, तो पूरी तरह से हमारे मन को वो, मन और बुद्धि को वो नष्ट कर देता है, पूरा हर लेता है उसको। प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सब सब इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई है और एक भी इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, मैंने 2 क्लास पहले बताया था अम्बरीश महाराज के बारे में, तो लोग आए थे उस क्लास में, उनको याद होगा कि अम्बरीश महाराज अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्धन, ऐसे कर करके उनका मन हमेशा कृष्ण के चरणों में लगा रहता था, वाणी हमेशा भगवान का गुणगान करता रहता था, उनकी आंखों से वो भगवान के विग्रहों को देखते थे, अपने हाथों से वो भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श करते थे, उनका सेवा करते थे, अपने पैरों से वो भगवान के मंदिर में जाते थे। तो ऐसे अपने सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। ये बहुत ही आसान तरीका है मन को कंट्रोल करना। अभी तक भगवान बता रहे थे कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि मन को अगर कंट्रोल करना है तो कृष्ण भावनामृत में लगना पड़ेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमेशा लगा रहना पड़ेगा। तो हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं बीच बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। श्री राधे तस्मात्, कृष्ण, श्री हाँ राधे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे कि आप बताए कि मन की इंद्रिया की बताए कि लगा ले, लेकिन हम मानव जीवन हर एक इंद्रिया को अपने मन में बस में किए नहीं जा सकती, और कब तक कर पाएंगे? मन इंद्रिया है, कभी भटकते ही रहेंगे। हाँ भटकेंगी, जो मन है ना, मन के पास डिजायर्स हमेशा आते रहेंगे, इच्छाएं हमेशा आते रहेंगी, हाँ, लेकिन वही चाहकर भी आगे, हम रोक नहीं पाएंगे। हाँ उसको, इच्छाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विचरण करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। उसको ध्यान देना है या नहीं, जैसे कि पहले श्लोक में बताया गया था 63 में 62 में, कि अगर उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे तो उसकी ओर हम भागेंगे, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में अगर लगा दें उस इंद्रियों को, तो अपने आप वो चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसलिए भगवान की सेवा में लगाना आवश्यक है धीरे धीरे। और ये एक बार में लगेगा नहीं, ऐसा मत सोचिए कि आप एक बार में भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगा लेंगे। धीरे धीरे होगा ये, धीरे धीरे करिए, एक एक इंद्रियों को लगाइए। कैसे भगवान की सेवा करनी है, मंदिर में आकर के देखिए भगवान की सेवा कैसे करते हैं, और धीरे धीरे उसको लगाएंगे। अपने कार्य को ही भगवान की सेवा में लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि खाली भगवान का विग्रह ला करके ही भगवान का सेवा कर सकते हैं। अपने कार्य को भी अगर ये सोचे कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, ये केवल मैं अपने मेंटेनेंस के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर सकूं, अगर ऐसा सोच के करे अपना कार्य, तो वो भी भगवान की सेवा ही है एक तरह से। ठीक है, तो इंद्रियां डिस्टर्ब तो करेंगी, इच्छाएं तो अवश्य आएंगी, लेकिन उन इच्छाओं के ऊपर हमें विचरण नहीं करना है, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे क्या मैं कृष्ण पढ़ प्रभु सकती जी। हूँ? ओके। हाँ पढ़िए, निधि माता जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अतः बाबू कौन पढ़ रहा है? माता जी आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं पढ़ती हूँ।
पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ जी। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को देखिए। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि केवल कृष्ण भावनामृत से ही बुद्धि स्थिर हो सकती है, हमारी जो बुद्धि है, अगर हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहें, केवल उसी से हमारी बुद्धि स्थिर होती है। जो इस चीज को समझ लेता है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है, वह एक साधक कहलाता है। तो यहाँ पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हमें ये समझना है, हमें कम से कम पहले ये समझना है, केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही, कृष्ण भावनामृत से ही हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है, और कोई तरीका है ही नहीं बुद्धि स्थिर करने के लिए। और उसके बाद इसकी एक कला होती है, उस कला को कैसे सीखना है? एक प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में, एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में उसको हमें सीखना है। तो इसका अर्थ ये है कि हम अलग अलग जगह से सुन सकते हैं, अलग अलग जगह से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो केवल एक ही गुरु को करना है, एक ही व्यक्ति को हमें फॉलो करना है जो हमें सही मार्ग दिखा रहा हो। नहीं तो अगर हम हर किसी को फॉलो करने लगेंगे, अलग अलग तरीकों को फॉलो करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन में हमारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जो प्रामाणिक गुरु हैं, उससे उससे ही पथ प्रदर्शन लेना चाहिए, उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो ये दो चीजें यहाँ इस तात्पर्य में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पत्सतो मुने। ज्योति माता जी पढ़। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्यों के दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वो भौतिक घातों में अविचलित रहकर आप साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, साधारण जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी या सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति के लिए जागने का समय होता है,
और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये भगवान यहाँ पे एक पहेली अर्जुन को एक पहेली सुना रहे हैं। तो इसको अगर ऐसे देखा जाए तो हम ये समझेंगे कि जो बाहर के व्यक्ति हैं वो रात को सो गए तो साधु लोग हैं वो जाग जाते हैं, और साधु लोग सो जाते हैं तो बाहर वाले लोग जाग जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जो आत्मा साक्षात्कार के बारे में जानना चाहते हैं उन व्यक्तियों को भौतिकतावादी लोग जो कार्य करते हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस समय वो रात्रि हो जाता है। मतलब अगर भौतिकतावादी व्यक्ति कुछ अपने हिसाब से कुछ बड़ा फंक्शन रख रहे हैं या अपने कुछ अचीवमेंट के लिए कुछ बड़ा फंक्शन रख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें एक आत्मनिरीक्षक व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसी जगह आप देखिए कई बार ऐसा होता है, मंदिरों में आते हैं कुछ लोग जो बहुत ही भौतिकवादी होते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। जैसे उनको कथा में बैठाया जाए, अगर उनको कथा में थोड़ी देर के लिए बिठाया जाए तो तुरंत वो कथा में सो जाएंगे। तो ऐसा उनका ऐसी परिस्थिति रहती है। जो भौतिकवादी व्यक्ति रहता है उसको स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसको भौतिकवादी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भौतिक सुख और दुख में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका अर्थ यह है जो भौतिकवादी जो कार्य करते हैं उसमें एक आध्यात्मिकवादी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सेम उल्टा भी है, जो आध्यात्मिकवादी जो कार्य करते हैं उनमें भौतिकवादियों को कोई इच्छा नहीं होती है। तो इस श्लोक का ये तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं। भगवान यहाँ पे एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं इस श्लोक में 70 में। अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। तो एक स्थितधीर मुनि को कैसे अपने इंद्रियों को लगाना चाहिए, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और उसकी क्या स्थिति होती है, यहाँ भगवान बहुत एक सुंदर उदाहरण देकर के बोल रहे हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इसका तात्पर्य इस प्रकार है। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, तो हमारी जो इच्छा है वो खत्म नहीं होने वाली है। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियां के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति की इच्छा करते हैं, उनको भी शांति नहीं मिल सकती क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती भगवान की सेवा छोड़ करके। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। देखिए वस्तुतः एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता।
मतलब मुझे मुक्ति दिला दो, ऐसी भी कामना नहीं करता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत होते हैं। तो ये एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ये बहुत हाई स्टेज है, सबसे उच्च स्तर है ये, या ये हमारा गोल है। ये मत सोचिए कि ऐसा हम तुरंत हो जाएंगे, ये हमारा गोल है इस लेवल तक पहुंचना। तो जहाँ यहाँ पे एक भगवान बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जैसा एक समंदर हो, जैसा समंदर होता है, समंदर में बहुत सारी नदियां आते रहती हैं, लेकिन जितनी भी नदियां उसके अंदर जाएं तो फिर भी उसका स्थिर कभी भी, उसका जो स्तर होता है वो ना कभी बढ़ता है ना घटता है। उसी प्रकार जो कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति रहता है, उसके अंदर इच्छाएं आती हैं, ऐसे नहीं कि इच्छा नहीं आती है, लेकिन उन इच्छाओं से वो विचलित नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है उन इच्छाओं से। तो ये एक स्थित धीर मुनि का लक्षण है, ये सबसे अल्टीमेट लक्षण है, ताकि वो हमेशा भगवान की सेवा में ही संतुष्ट रहता है, उसको और कोई इच्छा नहीं है, भगवान की सेवा छोड़ करके और कोई इच्छा नहीं है। ऐसे नहीं कि इच्छा नहीं है, इच्छा है, लेकिन किस चीज की इच्छा है? भगवान और उनके भक्तों की सेवा करनी, उसकी इच्छा है, दूसरे कोई चीज की उसको इच्छा नहीं है। तो इसलिए वो स्थिर बना रहता है, वो खुश खुश रहता है, वो सुखी रहता है हमेशा। तो इनको आप लोग ना वापस जा करके इन सभी श्लोकों को बार बार पढ़िएगा वापस से। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो सब कुछ याद आ जाएगा, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी कुछ रिवलेशन होगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी 2 श्लोक बचे हैं, इनको हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्णा भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु वह जब पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि की के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता है, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशा वास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता है। यह दिव्य ध्यान आत्मा साक्षात पर आधारित है, अर्थात इस ध्यान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ध्यान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन है, यह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना उससे बढ़कर होती है। तो भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्व। असम ऊर्ध्व मतलब असम, उनके समान कोई नहीं है, और ऊर्ध्व असम ऊर्ध्व, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो इस स्थिति को जो जानता है वही आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 चीजें बताई गई हैं, भगवान 3 चीज बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है।
तो सबसे पहला ये कि इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। इच्छाओं का परित्याग करने का अर्थ ये होता है कि हमें हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम कृष्ण भावना भावित में लगा रहे हैं। तो यहाँ डिजायरलेसनेस के बारे में बताया गया है, इच्छा शून्यता के बारे में बताया जा रहा है। असली इच्छा शून्यता या डिजायरलेसनेस का अर्थ होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना भावित होना। तो उसने सारी ममता छोड़ दी है। ममता मतलब ये मेरा चीज है, ये मेरा है, वो चीज उसका है, ये चीज मेरा है। तो इस तरह की जो भावना है उसको त्याग कर दिया है तथा मिथ्या अहंकार से रहित है। इंग्लिश बुक में देखेंगे वहाँ फॉल्स ईगो लिखा गया है, ये ट्रांसलेशन में केवल अहंकार लिखा गया है। तो मिथ्या अहंकार से रहित है। दो तरह के अहंकार होते हैं, एक होता है मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार, फॉल्स ईगो एंड ट्रू ईगो। तो इसमें मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो इस अहंकार को उसने त्याग कर दिया है। असली अहंकार क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इन चीजों को जो ध्यान में रखता है वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। ये चीजों को जो प्राप्त कर लेता है वो वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बहुत सिस्टमेटिकली बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, इनको आप बाद में फिर से पढ़िएगा। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर जब आपको डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। तो पढ़ना चाहेंगे? मैं और एक बार पढ़। और कोई नहीं है? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ पढ़िए एक मिनट, ये सब तो पढ़िए। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय। हरे कृष्ण। पढ़ो यह पढ़ो। आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी यह इस तरह इस तरह स्थित हो, वह भागवतम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन के एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उससे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन शैली का अंत। बौद्धिक दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन हाँ, इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो सकती है। भगवतम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवतम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य है और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी ही है और कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है। वह निश्चित रूप से पहले भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है और भौतिक कार्यों के पद पे न होना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। प्रभु जी
श्लोक संस्कृत में। सगुणान समुदित ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ जी। अतः ब्राह्मण स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। ये 3 चीजें बताई गई हैं गीता में। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ कुछ 1-2 चीजें मैं बोल देता हूँ। देखिए यहाँ बताया गया भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति कर रहा है, मतलब भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, तो वो आगे चल करके भगवत धाम जा करके भी वो भगवान की सेवा ही करने वाला है। तो अगर कोई निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो एक तरह से भगवत धाम में ही है। उसके लिए भगवत धाम ये जगत में रह करके फिर दूसरे जगत में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस जगत में रह करके भी एक व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो। क्योंकि भगवत धाम जा करके वो क्या करने वाला है? भगवान की सेवा ही करने वाला है। तो अगर वो निरंतर लगा हुआ है भगवान की सेवा में, इसका मतलब वो व्यक्ति की चेतना भगवत धाम में ही स्थित है। तो ये बहुत आवश्यक है। हम बोलते रहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। भगवत धाम इसी जीवन में, इसी शरीर में हम जा सकते हैं, इसी शरीर में हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम भगवान की सेवा में निरंतर लग जाएं तो। यहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई हैं, जैसे खटवांग महाराज की कथा आती है। खटवांग महाराज एक राजा थे बहुत सतयुग के समय में, जिन्होंने देवताओं के साथ असुरों के अगेंस्ट में युद्ध किया था। तो जब वो युद्ध खत्म हो गया था, तो युद्ध खत्म होने के बाद खटवांग महाराज ने पूछा था इंद्र को कि मेरा और कितना समय बच गया है। तो इंद्रदेव ने बोला कि आपका इस इंद्रलोक के हिसाब से केवल कुछ क्षण बचे हुए हैं, कुछ मिनट ही बचे हुए हैं। तो खटवांग महाराज ने सोचा कि ये कुछ मिनट बचे हुए हैं तो मुझे वापस पृथ्वीलोक में चला जाना चाहिए और जा करके वहाँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जो इंद्रलोक रहता है और पृथ्वीलोक रहता है उसका टाइम स्पैन अलग अलग है। तो इसलिए वो वापस पृथ्वी में आ गए और उनका जितना समय बचा हुआ था उन्हें भगवान की सेवा में लगा दी, भगवान की भक्ति करने में लगा दी और भगवत धाम में चले गए। तो ये क्यों बताया गया है? क्योंकि एक क्षण में भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है एक व्यक्ति, और किसी को लाखों जन्म लग सकते हैं। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, उनको अगर भक्ति के बारे में पता चलता है, जैसे ही उनको पता चलता है तुरंत वो भक्ति करने लगता है। और कुछ लोग होते हैं सालों साल मंदिर आते रहते हैं, फिलोसफी सुनते रहते हैं, हर तरह का फिलोसफी वो सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए या तो क्षण भर में भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर उसको सालों साल या बहुत सारे जन्म भी लग सकते हैं। केवल एक व्यक्ति के समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक व्यक्ति समझ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए तो वो भक्ति अवश्य करेगा। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी और भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित में स्थित है तो बहुत ही आसानी से अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, 2nd चैप्टर। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि मतलब भगवान ने भी कहा कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर जुड़े रहते हैं तो इंद्रिय को मतलब खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए हम काम नहीं कर सकते, तो हम सुखी रहेंगे। दैट मीन्स हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़े रहो तो आप मतलब भौतिक चीजों में आपका मन नहीं लगेगा। सही है। प्रभु जी, मेरे साथ क्या होता है कि मैं जो है हफ्ते में हार्डली एक ही बार मंदिर आता हूँ, जैसे कि संडे को प्रभु जी। तो बाकी दिन जैसे मेरा बिजनेस रहता है, काम रहता है, जॉब, दोस्त, फैमिली, तो प्रभु जी ये सब चीजों में हम कृष्णा भावना और कैसे रहे जिससे कि हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन पे ज्यादा ना भागे, उसके पीछे, उससे थोड़ा दूर रहे और कृष्णा भावना में रहे ताकि हम सुखी रह सके, शांत रह सके। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए, बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम रहता है कि वो मंदिर बहुत कम आ पाते हैं, मंदिर से बहुत दूर रहते हैं। मंदिर हफ्ते में एक बार, कुछ लोग महीने में एक बार आते हैं, कुछ लोग साल में एक बार आते हैं।
ऐसे घर में रह करके हम भक्ति कैसे करें, ये क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों को। तो इसके लिए आज के समय में खास करके बहुत अच्छे अच्छे माध्यम हैं। जैसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन का हम अच्छा यूज भी कर सकते हैं और उसका बुरा यूज भी कर सकते हैं, बस हमारे सोच के ऊपर है। तो स्मार्टफोन तो हमारे साथ हमेशा रहता है, तो उस स्मार्टफोन में यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन रहते हैं, तो उन प्रवचन को सुन करके हम अपनी चेतना को हमेशा शुद्ध रख सकते हैं। घर में रह करके भी या ऑफिस में रह करके भी बीच बीच में हमको अगर टाइम मिलता है तो भगवान के कथाओं के बारे में सुनना चाहिए और भगवान के भक्तों से बात करना चाहिए। हमें भागवतम पढ़ के या भगवद गीता पढ़ करके उससे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सबको हमें सीनियर्स को पूछते रहना चाहिए। एक्चुअली चेतना के ऊपर, हम किस बारे में सोच रहे हैं उसके ऊपर है। अगर हम जॉब करते हुए भी भगवान की सेवा के बारे में अगर सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कृष्ण भावना भावित हैं। लेकिन हम मंदिर में आ करके भी हम अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं कहलाएगा। अगर वो दिन भर मंदिर में रह रहा है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा है, तो वो व्यक्ति का कृष्ण भावना भावित नहीं कहला सकता है। तो इसलिए हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। तो इसलिए जितना भी हमें श्रवण का मौका मिलता है, जितना भी सुनने का मौका मिलता है, वो सुनने के मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और मंदिर आप जितना ज़्यादा आ सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि मंदिर एक हमारे लिए एक एंटीडोट के समान है। हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर बहुत माया का बहुत प्रभाव रहता है। बाहर खास करके मुंबई में आप देखेंगे बहुत सारे बिलबोर्ड्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इसलिए माया बहुत आसानी से अटैक कर सकती है। लेकिन वहीं जो भक्तों का संग होता है, जो मंदिर होता है, मंदिर हमारे लिए एक एंटीडोट के समान है, एक वैक्सीन के समान है। तो उससे हमें, उस माया से हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम मंदिर आए हमारे लिए उतना अच्छा है। मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो सुन सकते हैं, जो आपके पास यूट्यूब में या जो भी है उससे आप सुन सकते हैं कथाओं को। ठीक है कुमार प्रभु? ठीक है प्रभु जी। मैं कथा सुनता हूँ मैं, राधेश्याम प्रभु जी का और हलदार महाराज का भी। सुनते रहो तो सुनते वही मेरे एंटीडोट है। रहो। ठीक है, जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न नहीं? सबका हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अविनाश बोलो। प्रभु जी, जैसे अभी हम जो मैंने मतलब भौतिक चीजें भी पढ़ी है, किताबें, बड़े बड़े फिलोसोफर और वेस्टर्न कल्चर के जो मतलब जो बिलियनर्स है, कि वो जाहिर सी बात है, रिच डैड पुअर डैड, ये सब हमने किताबें पढ़ी है। तो उनमें एक चीज कॉमन आती है ना, कि जो मेरे दिमाग में बैठी है, उनमें ऐसा लिखा है कि जो भी अगर आप अचीवमेंट लेने चाहते हो, अगर वो अचीवमेंट मिल गई तो वहाँ पे जो है आप समाधि मत ले लो, यानी कि आप सेटिस्फाई मत हो जाओ, संतोषी मत हो जाओ, उससे नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। मतलब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ो। जैसे आपने फर्स्ट टारगेट रखा, फर्स्ट मिलियन, 1 मिलियन, अगर वो अचीव हो जाता है तो फिर अगला गोल है 1 बिलियन। ऐसा मतलब अचीवमेंट के पीछे भागो तो क्या है, कैसे आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनोगे। पर प्रभु जी, एक चीज हमको भगवत गीता से अभी मैं जब जान रहा हूँ तो सीखने मिल रहा है कि आपको पैसा इतना और जो फेम और ये जो अचीवमेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो है संतोष, मन में समाधान। तो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो अभी फिलोसफी है, जो पहले हम पढ़ते थे और अभी भगवत गीता में पढ़ी जा रही है, तो क्या ज्यादा ये है कि मतलब इम्पोर्टेंट? क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों में से? हाँ जी। अच्छा, तो बाहर लोग बोलते हैं कि आप अपने अगर कुछ अचीव कर लिया है तो उससे सेटिस्फाइड मत रहो और आगे बढ़ते रहो, अपने ड्रीम्स को चेस करते रहो। लेकिन जो ड्रीम्स है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जो भौतिक इच्छाएं जो है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। तो जैसा आग में हम घी डालते हैं तो क्या होता है, वो आग और जोर से भड़कता है ना। उसी प्रकार हमारी इच्छाएं ऑलरेडी प्रबल हैं, तो उसके ऊपर हम और उसके ऊपर कुछ और डालेंगे, और इच्छाएं डालेंगे, तो वो इच्छाएं बढ़ते ही रहेंगी। जो लस्ट है ना, काम की भावना है, इसको कभी आप तृप्त कर ही नहीं सकते हैं। भगवद गीता में बताया जाएगा, 3रे चैप्टर में आएगा कि जो मनुष्य को जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो काम की भावना होती है। तो काम की भावना क्यों सबसे बड़ा शत्रु है? क्योंकि इट इज इनसैटिस्फाइबल, इसको आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं।
लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी, इट इज इनसैटिस्फाइबल। इसको आप सेटिस्फाई, इसको आप तृप्त कभी कर ही नहीं सकते हैं। अब जितना आप चाहेंगे आपकी काम की भावना और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए देखिए, ये जो भौतिकवादी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो उसके पीछे और भागते रहिए और भागते रहिए। इधर कृष्ण भावना में हम यही बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आपने जितना भक्ति कर लिया है वहां पर मत रुकिए, और भक्ति करिए, ताकि भगवान आपकी भक्ति देख करके और खुश होते रहें। तो उस काम को भी हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जो हमारी इच्छा है, बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है कुछ प्राप्त करने की, तो उस काम को भी हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं ताकि हम और अच्छे से भगवान की सेवा कर पाए। तो अगर लेकिन इस चीज में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप भगवान की भक्ति को और बढ़ाते रहेंगे तो इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मन की शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। लेकिन उसी जगह अगर भौतिक चीजों को आप बढ़ाते रहेंगे, उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करते रहेंगे, तो शांति का तो कोई चांस ही नहीं है। सुख तो दूर की बात हो गई, शांति तो मिलने ही नहीं वाला है। तो इसलिए हर किसी को एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। जिसने कुछ सालों तक काम किया है या कुछ सालों तक इंद्रिय तृप्ति की है, हर किसी को एक्सपीरियंस है कि इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई सुनना, कोई मानना नहीं चाहता है। जो मान लेता है वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाता है, जो नहीं मानता है वो चक्कर काटते रहता है। बस इतना ही फर्क है। तो इसलिए आप अभी बुद्धिमान बन गए हैं, आपने मान लिया है, तो इसको आप कंटिन्यू करते रहिए ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। ये पुरानी रिकॉर्डिंग्स क्या मिल सकती हैं? ये वाले चैप्टर के एक्चुअली कुछ पार्ट्स अगर बीच में मिस हुए हों, कुछ क्लास बीच में मिस हो गई हों, क्योंकि आई थिंक डिसअपीयरिंग मैसेजेस है बीच में, तो दिखते नहीं है। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं बहुत सारी बीच की, तो प्रभु जी दो चार कुछ मिस हो गए थे बीच के सेशंस, तो क्या वो रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं? हाँ। और प्रभु जी ये ग्रुप कंटिन्यू होने वाला है, इसमें हम क्या पूरा पढ़ेंगे या फिर ये ग्रुप पूरा पढ़ेंगे? एक्चुअली क्या है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो कभी आते ही नहीं है, कुछ रेस्पॉन्ड करते नहीं है। तो हम सबको मर्ज करके एक ग्रुप बना देंगे। जो 3-4 ग्रुप्स हैं हमारे, तो मर्ज करके एक ही ग्रुप बना करके कंटिन्यू करेंगे। गीता सर्कल चलते रहेगा, स्टडी सर्कल खत्म होने तक 18 चैप्टर तब तक चलाते रहेंगे। थैंक यू। हाँ जी, हरे कृष्णा।